स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। न्यूज़ शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें। और आपको न्यूज़ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर। बीजेपी में नहीं थम रहा टिकट का विवाद, नाराज सांबा जिला अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं में टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी है। सांबा के जिला अध्यक्ष कश्मीरा सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर कई नेता खफा है। इसी नाराजगी के चलते सांबा जिला के अध्यक्ष कश्मीरा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल बीजेपी ने सांबा से सुरजीत सिंह सालाथिया को उम्मीदवार बनाया है, जो कि हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं। सुरजीत सिंह मूलतः नेशनल प्रोफेसर रहे थे। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कश्मीरा सिंह की आई प्रतिक्रिया। कश्मीरा सिंह ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि वे 40 वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। सांबा जिला अध्यक्ष के लिए 2 बार पोलिंग बूथ एजेंट के रूप में शुरुआत करने और पंचायती राज से लेकर राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के रूप में सेवा करने के बाद पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसके खिलाफ वे पहले राजनीतिक रूप से लड़ते रहे हैं। बता दें कि सुरजीत सिंह सालाथिया इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में के थे। साल 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे। गौरतलब है कि चुनाव से पहले जम्मू और कश्मीर बीजेपी में कई नेता विरोध के सुर उठा रहे हैं। यहां टिकट बंटवारे पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बनता दिख रहा है। बीजेपी के सीनियर नेताओं को टिकट मिलने पर नाराजगी है। इसी के चलते 50 साल से बीजेपी के साथ रहे चंद्रमोहन शर्मा ने भी अब साथ छोड़ दिया है। इसके अलावा कटरा की वैष्णो देवी सीट से नेता रोहित दुबे भी नाराज है। माना जा रहा है कि दोनों ही नेता कोई पार्टी के ज्वाइन करने के बजाय निर्दलीय ही चुनाव लड़ सकते हैं। कश्मीरा सिंह ने पहले चंद्रमोहन शर्मा ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद शर्मा ने कहा वे लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और जनसंघ के लिए कई बार जेल भी गए। पार्टी की तरफ से सोच समझकर टिकट नहीं दी गई। उन्होंने जम्मू कश्मीर बीजेपी इकाई पर सही उम्मीदवारों को लिस्ट नहीं भेजने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। टिकट बंटवारे से बीजेपी में नाराजगी, सांबा जिला अध्यक्ष कश्मीरा सिंह ने दिया इस्तीफा। अपने इस्तीफे में कश्मीरा ने लिखा कि 40 वर्षों तक पार्टी की सेवा की। पोलिंग बूथ एजेंट से शुरू हुआ सफर सांबा बीजेपी प्रेसिडेंट बनने तक पहुंचा, मगर पार्टी ने मुझे टिकट न देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए सुरजीत सिंह सालाथिया को टिकट दे दिया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सांबा जिला अध्यक्ष कश्मीरा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद इस्तीफा दिया। अपने इस्तीफे ने कश्मीरा ने सुरजीत सिंह सालाथिया को टिकट का विरोध किया है, क्योंकि पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए सुरजीत सिंह सालाथिया को टिकट दे दिया था। प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सेना को भेजे अपने इस्तीफे ने कश्मीरा ने लिखा कि 40 वर्षों तक पार्टी की सेवा की है। पोलिंग बूथ एजेंट से शुरू हुआ सफर यहां बीजेपी सांबा प्रेसिडेंट बनने तक पहुंचा। इस दौरान और भी कई जिम्मेदारी मिली जिसे अच्छे से निभाने की कोशिश की, लेकिन मेरे इतने वर्षों की सेवा का कुछ नहीं हुआ। पार्टी ने मुझे टिकट न देकर उसे टिकट दे दिया, जिसका मैंने हमेशा से विरोध किया। जम्मू कश्मीर में टिकट नहीं मिलने को लेकर बीजेपी के कई नेता नाराज चल रहे हैं। इससे पहले एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने आज़ाद पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। इस्तीफे के बाद शर्मा ने कहा कि वो लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और जनसंघ में भी रहे हैं और जेल भी गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जिन लोगों को टिकट दी है वो सोच समझ कर नहीं दी गई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू कश्मीर बीजेपी इकाई ने सही उम्मीदवारों की लिस्ट दिल्ली नहीं भेजी। उन्होंने ये भी कहा कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अब चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर बीजेपी में अंदरूनी कहल को सुलझाने के लिए जेपी नड्डा खुद आगे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रभारी राम माधव जी के किशन रेड्डी और जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से बात की। नड्डा ने टिकट आवंटन को लेकर पार्टी मुख्यालय और अन्य स्थानों पर अंदरूनी कलह और विरोध प्रदर्शन को लेकर तरुण चुग, रविंदर रैना और संगठन महासचिव अशोक कौल से भी बात की है। चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। एक्स पोस्ट पर चुनाव आयोग ने बीजेपी को दिया शो कॉज नोटिस, कल शाम 6 बजे तक मांगा जवाब। हरियाणा में 1 अक्टूबर को सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक साथ वोट डाले जाएंगे।
हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी द्वारा बनाए गए एक वीडियो पर चुनाव आयोग ने बीजेपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीजेपी की हरियाणा इकाई ने ये वीडियो अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया था। इस कैंपेन वीडियो में एक बच्चे का इस्तेमाल किया गया है जो ईसीआई की गाइडलाइंस के खिलाफ है। ईसीआई गाइडलाइंस चुनाव संबंधी गतिविधियों और प्रचार में बच्चों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है। इस संबंध में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चुनाव आयोग ने बीजेपी से कहा है कि वो गुरुवार शाम 6 बजे तक अपना जवाब दाखिल करे। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने बीजेपी हरियाणा की सोशल मीडिया यूनिट को नोटिस जारी कर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है। फरवरी में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से कहा था कि वे इलेक्शन कैंपेन और रैलियों में किसी भी तरह से बच्चों का इस्तेमाल न करें। चुनाव आयोग ने कहा था राजनीतिक दलों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वे बच्चों को चुनाव प्रचार में किसी भी तरह से शामिल न करें। इसमें रैलियां, नारे लगाना, पोस्टर या पर्चे बांटना ये चुनाव से संबंधित अन्य गतिविधियां शामिल है। बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जींद के नीडानी गांव से गुजरते समय अपने काफिले को छोड़कर सड़क से गुजर रही एक बैलगाड़ी में सवार हो गए। नायब सैनी के बैलगाड़ी वाली सवारी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है। सैनी ने इस दौरान न केवल बैलगाड़ी की सवारी की बल्कि बैलगाड़ी स्वयं हाँकी भी। हालांकि इस दौरान वो महिला सैनी की बगल में बैठी रही जिसकी वो बैलगाड़ी थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बीजेपी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली में बैलगाड़ी में सवार थे। इस दौरान सैनी ने बैलगाड़ी से सवार गांव कृषि क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं से बातचीत करके उनकी समस्याओं को जाना। उसके बाद जींद से मुख्यमंत्री समालखा के लिए निकल गए। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री सैनी के एक खोखे पर खुद चाय बनाकर पीने के अलावा वहां मौजूद अन्य लोगों के चाय पिलाने का एक वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई थी। चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह को हाईकोर्ट से झटका। पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामले में राहत के लिए बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने एफआईआर और आरोपों को रद्द करने की मांग की थी। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से गुरुवार 29 अगस्त को झटका लगा। हाईकोर्ट ने पहलवानों के आरोपों के मामले में दायर सिंह की याचिका पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपने खिलाफ आरोप तय करने के आदेश और कार्यवाही को चुनौती देने के लिए एक ही याचिका क्यों दायर की है। बृजभूषण सिंह ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में दर्ज एफआईआर और आरोपों को रद्द करने की मांग की है। बाय एंड बेच की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान अदालत ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने, प्राथमिक आरोप पत्र और अन्य सभी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करने के लिए एक ही याचिका दायर करने पर उनसे सवाल किया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने गुरुवार को कहा, हर चीज़ पर कोई एक आदेश लागू नहीं हो सकता। यदि आप आरोपों पर प्रदेश को रद्द करना चाहते थे तो आप आ सकते थे। वो मुकदमा शुरू होने के बाद हर बात को चुनौती दे रहे हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि एक टेढ़ा रास्ता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में दर्ज प्राथमिकी और आरोप रद्द करने का अनुरोध वाली दलीलों पर नोट दाखिल करने का समय दिया है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 26 सितंबर तय की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता राजीव मोहन ने कहा कि कथित पीड़ितों द्वारा बताए गए उदाहरणों में कई निरंतरता और कारणों में कोई समानता नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप किसी अन्य मकसद से प्रेरित है और चूंकि वो उस समय डब्ल्यूएफए के प्रमुख थे इसलिए शिकायतों का साझा उद्देश्य उन्हें डब्ल्यूएफए प्रमुख के पद से हटाना था। चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल कर फंसी बीजेपी, इसी ने जारी किया नोटिस। हरियाणा बीजेपी द्वारा शेयर किए गए वीडियो को लेकर चुनाव आयोग ने बीजेपी को कारण बताओ नोटिस भेजा है। इसमें बीजेपी से तत्काल एक्शन लेने की मांग की गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने बीजेपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल द्वारा प्रचार वीडियो में बच्चे का इस्तेमाल करने को लेकर भेजा गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बीजेपी के इस वीडियो को गंभीरता से लिया है। दरअसल चुनाव संबंधी गतिविधियों और प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। बताया जा रहा है कि हरियाणा चुनाव आयुक्त ने बीजेपी हरियाणा के अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इस पर एक्शन लेने की बात कही है। चुनाव आयोग ने हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष से इस मामले में 29 अगस्त को तक जवाब देने के लिए कहा।
दरअसल हरियाणा बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया था। इसमें एक बच्चे का वीडियो शेयर किया गया था। बच्चा कहता नजर आ रहा था, हरियाणा में फिर से नायब सरकार। बीजेपी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, बच्चे बच्चे की पुकार, हरियाणा में फिर से नायब सरकार। इस वीडियो में हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी नजर आ रहे हैं। वे अलग अलग बच्चों के साथ दिख रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस वीडियो को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है और हरियाणा बीजेपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है। नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। इसी दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आएंगे।